क्या बोलते हैं इसको? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। देखिए प्रशिक्षण, लोक सेवकों का प्रशिक्षण होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रशिक्षण इसलिए किया जाता है उसकी कार्य कुशलता बढ़े, उसके स्किल को थोड़ा और डेवलप एवं उसका विराट किया जाए, कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए। इसके लिए लोक सेवकों को डायरेक्ट रूप से प्रशिक्षण होता है और इनडायरेक्ट रूप से भी उसकी प्रशिक्षण होता है। सेमिनार, किसी तरह का कार्यक्रम जो है वो एक प्रकार के प्रशिक्षण ही है, जो अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण है, ठीक है। तो भारत में प्रशिक्षण कैसे होता है, लोक सेवा का प्रशिक्षण कैसे होता है, ये हम जानेंगे। खैर, लोक प्रशासन क्षेत्र में अधिकारियों से सेवा में जो लगे हुए हैं उनकी प्रशिक्षण की जो अवधारणा शुरुआत हुआ वो ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन की सरकार ने सबसे पहले प्रशिक्षण पर जोर दिया कि नहीं, लोक सेवक होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया व्यक्ति होगा। बहुत लोग पढ़ने में तेज होता है, परीक्षा निकाल देगा, लेकिन उसको पता चला बोलने का भी अकल नहीं है, ठीक है ना, काम करने का तरीका नहीं है। कोई जरूरी है जी जो बहुत ज्यादा मतलब सब्जेक्ट में किताबी कीड़ा है वो ज्यादा कार्यकुशलता भी उसके पास होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी देखिएगा, गांव में भी देखिएगा कि बहुत ज्यादा ज्ञानवान भी है, लेकिन खाना खाएगा ना तो 1 घंटा तक खाने खाते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा थाली में, उसको खाते रहेगा। तो उसको कार्य कुशलता नहीं, ऐसा नहीं जल्दी खा के बढ़िया आराम से एक लिमिट समय खा के जल्दी उठ गया, पता लगा तुम्हें उठा रहेगा पाएंगे काम। इसका मतलब समझ रहे हो, तो दूसरों काम देंगे ना तो वही से करेगा वो। मतलब हम लोग काम करके घर पहुंच जाएंगे और फोन करेंगे काम कर ली ना, करते ही हो करते हो काम इधर पहुंच गए। तो ये जो है वो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि काम में थोड़ा तेजी लाइए, ठीक है ना, काम में तेजी लाइए। बहुत सारा आदमी है, सबको आपको देखना है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसे प्रशिक्षण किया जाता है। तो प्रशिक्षण की जो अवधारणा है वो हमारा जो शुरुआत हुआ वो ब्रिटेन से शुरुआत हुआ, और ब्रिटेन से हम लोग उधार में लिए हैं प्रशिक्षण की अवधारणा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत में प्रशिक्षण की अवधारणा कहां से ग्रहण किया गया है, तो कहां से किया गया है? ब्रिटेन से। अर्थात ब्रिटेन पहला कंट्री है जो लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किया, ठीक है। चलिए, प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ वो आप संक्षेप में समझिए, राइट, आप समझिए। हाँ बोलिए, कुछ नहीं ना, चलिए। हाँ, आप प्रशिक्षण का पहले टाइप समझिए कि प्रशिक्षण का क्या क्या प्रकार है, किस तरह का भारत में प्रशिक्षण होता है, ठीक है ना। देखिए प्रशिक्षण का जो टाइप है वो है पहला अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण, दूसरा तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छा, औपचारिक प्रशिक्षण, ठीक है। प्रशिक्षण का 2 प्रकार होंगे, पहला अनौपचारिक प्रशिक्षण और दूसरा क्या होगा? औपचारिक प्रशिक्षण। 2 टाइप का यहाँ पे ट्रेनिंग है, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अनौपचारिक जो प्रशिक्षण है इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनौपचारिक प्रशिक्षण काम करते हुए सीखना और उसको प्रशिक्षण का रूप दे देना। जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के देख रेख व मार्गदर्शन में जो प्रशिक्षण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक प्रशिक्षण। जैसे अभी जो जेपीएससी निकाले उन लोगों को पहले क्या कर दिया कि डायरेक्ट भेज दिया और उसको गाइडलाइन कर रहा है हमारे ऊपर वाले जो बड़े अधिकारी हैं, जो पहले से वीडियो बन चुका है वो उसको क्या कर रहा है? गाइडलाइन कर रहा है। तो ये अनौपचारिक प्रशिक्षण हुआ, मतलब कार्य स्थल में ही काम सीखना, ठीक है। हाँ, ये त्रुटि सिद्धांत पे काम करता है कि तुम कहाँ त्रुटि कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मार्गदर्शक है वो आपको बताता है हाँ यहाँ गलत है, उसको सीधा कीजिए। हाँ चलिए, अगला है औपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है कि ये जस्ट इसके विपरीत है। ये क्या होता है कि ये एकदम नियोजित ढंग से, प्री प्लानिंग तरीके से, ठीक है ना, एक पाठ्यक्रम के अनुसार वो है आधार पे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और कार्य स्तर पर नहीं, दूसरे स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है। कोई संस्था है, कोई विभाग है, प्रशिक्षण का ऑफिस है, वहां पे वो दिया जाता है। दोनों में समझ में आ गया, राइट। मूल रूप से क्या अंतर है कि औपचारिक प्रशिक्षण में सेवा ग्रहण करने से पहले प्रशिक्षण करके हो जाता है, और इसमें डायरेक्ट प्रशिक्षण में चल जाता है, काम भी करता है, काम करके सीखता भी है। जैसे बहुत सारे अभी क्या है कि बाद में टीचर जो हो गए, टीचर पढ़ाने वाले, वो क्या करते हैं कि पढ़ते भी है पढ़ाते भी है।
तो उसका जो ट्रेनिंग हो रहा है वो एक तरह से वो वही ट्रेनिंग है। हाँ, वो अनौपचारिक ट्रेनिंग है वो, कि भाई हाँ अनौपचारिक है कि भाई वो पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। कई राज्यों ने क्या है कि पर्सनल पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दिया कि भैया तुमको ट्रेनिंग नहीं होगा, तुम पहले इस पाठ्यक्रम को पढ़ो, यही तुम पढ़ के जब पास कर जाएगा तो तुम डायरेक्ट सेवा में आ जाएगा, तुम्हारे लिए कोई ट्रेनिंग होगा। उसके लिए राजस्थान मात्र एक राज्य है जहाँ पे पाठ्यक्रम जो मतलब कि पद के आने से पूर्व पहले ही वो ट्रेनिंग कर लेता है, डायरेक्ट पद ही आ जाता है, ठीक है ना। खैर इकलौता राज्य है राजस्थान। तो अनौपचारिक प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण में सुना दोनों का क्या अंतर है, डिफरेंट है। चलिए अब देखते हैं कि भारत में प्रशिक्षण के लिए कौन कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन संस्थाएं जो है वो डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक प्रशिक्षण का उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, देखिए भारत में ट्रेनिंग संस्थाएं कौन कौन है। देखिए एक्चुअली आप इसको मिटा है, देखिए फास्ट बोल रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं और फास्ट के साथ साथ हम गहन भी चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग को छूट ना जाए, ठीक है ना। इसमें फॉर्मेलिटी कीजिएगा आप लोग। चलिए प्रशिक्षण, भारत में प्रशिक्षण संस्थाएं, भारत में कौन कौन प्रशिक्षण संस्थाएं। खैर हम प्रशिक्षण से संबंधित अभी मुख्य रूप से जो दो भारत में दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थाएं जो ट्रेनिंग के लिए भारत में दो शीर्ष संस्थाएं हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग संस्थान हैं लेकिन जो मेन जो दो हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान या एकेडमी, एक आदमी। पहला क्या है जी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। दूसरा जो है जो हम महत्वपूर्ण है वो है पुलिस प्रशासन अकादमी, ठीक है। पहला बताए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और दूसरा पुलिस प्रशासन अकादमी, ये सब क्या है, ट्रेनिंग संस्था है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है इसकी जो स्थापना हुई है 1959 में हुई है। कब हुई, 1959 में, हाँ 1959 में। और ये जो है वो उत्तराखंड के मैसूरी में है। कहां पे है, उत्तराखंड के मैसूरी में है, उत्तराखंड के मैसूरी में। देखिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना 1959 ईस्वी में उत्तराखंड के पर्वतीय जो स्थल है मैसूरी, वहां पे इसको स्थापना की गई, इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। कब, 1959, राइट। देखिए अभी लिखिए, मतलब बार बोल सारा लिखा देंगे आपको, ठीक है ना। अगला देखिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नाम चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया। क्या कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी। और ये यहीं पे है, मैसूरी में ही है, राइट। हाँ तो इसमें जो है इसका नाम परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नया नाम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी। ये कहाँ पे है, मैसूरी। हाँ मैसूरी में, मैसूर नहीं, मैसूर साउथ इंडिया में है, मैसूरी में। उत्तराखंड का पर्वतीय स्थल ऊपर में है, उत्तराखंड तो पूरा पर्वतीय स्थल है, नैनीताल जाओ, आपका जो भी है, जो भी क्षेत्र है वो सारा पर्वतीय स्थल है। तो उत्तराखंड के मैसूरी में इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में कौन किया था जी, बताओ। 1959 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ। राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 64 तक वो प्रधानमंत्री थे भारत में। तो 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रशासन संस्थान की स्थापना किया था, ठीक है। राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान का क्या किया था, स्थापना किया था मैसूरी में। उसकी बेटी जवाहरलाल नेहरू की बेटी बाप का बनाया हुआ चीज का नाम परिवर्तन कर दिया 1972 में और रख दिया लाल बहादुर शास्त्री। खैर हम ज्यादा गलत इसको नहीं बोलेंगे, अपना नाम से रखता तब बोलते हैं। जैसे मोदी जी जो स्टेडियम वो अपना नाम से कर लिए, ठीक है ना। तो वैसे इंदिरा गांधी नहीं किया। इंदिरा गांधी जो है उससे पहले जो उसका मतलब उत्तराधिकारी थे, मतलब इंदिरा गांधी का जो उत्तराधिकारी थे वो लाल शास्त्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वो इसका नाम परिवर्तन किया और रख दिया, ठीक है ना। खैर
ये तो याद रखें 1972 में, ये याद रहेगा। अब ये जो है वो मुख्य रूप से आईएएस लोग का प्रशिक्षण करवाता है। किसका प्रशिक्षण करवाता है? आईएएस लोग का। आईएएस लोग का तरह तरह का प्रशिक्षण करवाता है। आईएएस लोग का जो ट्रेनिंग देता है वो कौन देता है? राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। तो इसको नया नाम लोग बोल रहे हैं, लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईएएस लोग का प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो आपको तो बताना है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मैसूरी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। नाम परिवर्तन कब किया गया? 1972 में किया गया। जब नाम परिवर्तन किया गया तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ये क्लियर हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला देखिए, पुलिस प्रशासन अकादमी। देखिए पुलिस प्रशासन अकादमी क्या है? पुलिस प्रशासन अकादमी जो है वो पुलिसों के जो मेन अधिकारी हैं उसके प्रशिक्षण से संबंधित ही है। ठीक है ना, उसके प्रशिक्षण। इसकी जो स्थापना हुआ है 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। अब बताओ भारत में 1948 में प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ ठीक है, अंतरिम सरकार के मंत्री थे ना, सरकार था ना। 46 में ही अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री था, मंत्री भी थे। ठीक है ना, तो जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय ये पुलिस प्रशासन अकादमी की स्थापना किए थे। राइट, पुलिस प्रशासन अकादमी के आदि जो नेता जो बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मंत्री बन रहे हैं, उन लोग सवाल करता है कि पहले उन्होंने मंत्री क्या किया। तो ये सब अध्ययन उसको बता रहा है कि पहले मंत्री लोग ये किया। उन लोग जानता नहीं है, बढ़िया पढ़ता नहीं है, और बोलता है कि क्या किया। जैसे हम लोग अभी समाज में कि बेटा लोग बोल देता है बाप के कि हम खाली तू क्या कर ली है कि नहीं, हम मेरे खाली तो क्या किया। ये सब सवाल फिर बात बराबर हो जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस प्रशासन अकादमी की स्थापना 1948 में किया था। और ये कहाँ किया था? ये भी किया था जब ऊपरे मतलब देखो जहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है ना, वहाँ का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वहाँ जाना बढ़िया नहीं है, मतलब असंभव है। हाँ, प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा उत्कर्ष और शक्तिशाली पॉपुलर हो गया था। कहा है ऊंचा, बड़ा ऊंचा में था। ऊंचा आदमी बड़ा पावरफुल होता है। इसका भी जो स्थान है बड़ा ऊंचा में, माउंट आबू में स्थापना किया गया था इसमें 1948 में। माउंट आबू, अब तो बताओ माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो माउंट आबू में 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस प्रशासन अकादमी की स्थापना किया था माउंट आबू में। खैर फिर उसकी बेटी कौन? इंदिरा गांधी। बाप का दिया चीज को फिर क्या बदल की 1975 ईस्वी में। 1975 से आप लोग को मालूम है कि 1975 से 1977 में भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है ना, आधार था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में नेशनल इमरजेंसी का आह्वान किया गया। उस समय 1975 से 77 जो आपातकाल का काल था, उसमें 1975 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुलिस प्रशासन अकादमी का क्या किया? नाम चेंज भी किया और उसको उठा के कहीं और पटक दिया। कहाँ पटक दिया भाई? माउंट आबू में पहले था, इसको उठा के ले गया हैदराबाद। कहाँ ले गया? हैदराबाद। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी क्वेश्चन आएगा कि पुलिस प्रशासन अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। शुरुआत में जो स्थापित हुआ था उसमें कहाँ था? माउंट आबू में था। 1975 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया? उसको माउंट आबू से उठा के उसको हैदराबाद ले आया। ठीक है ना, हैदराबाद ले आया। और इसका नाम भी परिवर्तन हो गया। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासन अकादमी हैदराबाद। राइट, समझ आया? हाँ, तो इस तरह का इससे प्रश्न है, इससे कई प्रश्न पूछते हैं। इसका नाम भी चेंज कर, हाँ नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। हाँ पटेल, फिर हाँ नाम में जगह दोनों चेंज हो गया। हाँ, खैर इंदिरा गांधी फिर बढ़िया काम किया, अपना नाम तो नहीं रखे, पटेल के नाम से रखे हुए। पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ना, भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, भारत के प्रथम गृह